सो हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अपना बीएससी। तो बीएससी क्या होता है, जिनको पता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, और जिनको नहीं पता उनके लिए भी अच्छी वीडियो रहने वाली है। और आज हम फुल डिटेल इन डिटेल बात करेंगे बीएससी के बारे में, और कौन कौन से वो ब्रांचेस है बीएससी के जिसमें कि आप एडमिशन लेके एक आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। तो बने रहो मेरे साथ, और इस वीडियो में देखेंगे बेसिकली कौन कौन से कैटेगरी है, कौन कौन से ब्रांचेस है बीएससी के, और किस में आप एडमिशन ले सकते हो, और कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेज है बीएससी के गवर्नमेंट, जिसमें कि आप एंट्रेंस से या फिर बोर्ड से जो होता था एडमिशन उसमें ले सकते हो। तो कितनी उनकी कटअप रहने वाली है, क्या क्या सैलरी रहने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं निरंजन, और देखते हैं कौन कौन सी वो बीएससी के कोर्सेज है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो डिटेल्स हैं ओवरव्यू दे देता हूं। जो बीएससी के ओवरव्यू फुल टू फुल एक एक करके क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो सारे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बीएससी क्या है, उसके कोर्सेज क्या हैं, और क्या क्या चीजें हैं बीएससी में, और बीएससी करने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आपका पहला टॉपिक रहने वाला अपना इस वीडियो में अबाउट बीएससी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका डिस्कस करने वाले इस वीडियो में आपकी जो बीएससी क्राइटेरिया है, जो आप बीएससी अगर करने जाते हो तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करने वाले इस वीडियो में थर्ड पॉइंट, हाउ टू गेट एडमिशन फॉर बीएससी। अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या वो प्रोसेस है और क्या क्या तरीके हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में, वो आपका रहने वाला है बीएससी कोर्सेज के बारे में। जो आपकी जो बीएससी कोर्सेज है, जैसे कि आपकी कैटेगरीज क्या है, क्या क्या ब्रांचेस क्या है बीएससी में, कौन कौन से ब्रांचेस में आप बीएससी कर सकते हो, उन सारी ब्रांचेस के बारे में एक एक चीज डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी ब्रांचेस है वो सारी ब्रांचेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो आपका रहेगा जो पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी करने के लिए। जो भी अगर आप बीएससी करने के लिए एडमिशन के लिए जाते हो किसी कॉलेज में, तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने चाहिए, या फिर कौन कौन से ऑल ओवर इंडिया आपका एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी के लिए, वो कौन कौन से अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें डिस्कस करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद आप बात करने वाले इस वीडियो में हम कॉलेजेस की, जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी हैं, और कौन कौन से वो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप उन सभी में एडमिशन ले सकते हो। तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, और कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं फॉर बीएससी, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 10+2 में बीएससी करने के लिए, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आएगा हमारा पॉइंट वाई टू चूज, मतलब आप बीएससी को करना चाहिए, आपको क्या क्या जो बेनिफिट है वो आपको बीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन बीएससी करने के बाद मिलेंगी, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जो अगर आप बीएससी करते हो तो आपको उसमें करना क्या है। जैसे कि अब मैंने बीएससी कर लिया, अब मुझे जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा या फिर मैं जब जॉब करने जाऊंगा तो वो कौन कौन सी फील्ड होंगी जिसमें मैं काम करने वाला हूँ, तो वो मुझे पता होना चाहिए। तो उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो वर्क लाइफ है, वर्क फील्ड है, जो कैटेगरी ऑफ वर्क है वो क्या रहने वाला है आफ्टर ग्रेजुएशन इन बीएससी। तो उसके बारे में देखेंगे जो जॉब प्रोफाइल है वो आपकी इंडस्ट्री में क्या रहेगी। उसके बाद डिस्कस करेंगे अपना जो प्रिपरेशन है, टिप्स फॉर बीएससी, मतलब जो आप बीएससी करोगे तो आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए बीएससी के प्रिपरेशन के लिए, और कैसे कैसे प्रोसेस होने चाहिए। तो ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। तो आगे बात करते हैं हम, जो बात करने वाले इस वीडियो में वो रहने वाला स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन। अगर आपने बीएससी कर लिया, अब ग्रेजुएशन आपका हो गया, अब आप जाते हो कि मैं हायर एजुकेशन में कुछ ट्राई करूं, जैसे कि एमबीए करूं, एमएससी करूं, या फिर कुछ और मास्टर्स करूं, मास्टर डिग्री लेना चाहते हो, तो उसके लिए कैसे आप जा सकते हो। उसके बाद बात करेंगे आपकी सैलरी की। जो अगर आप बीएससी कंप्लीट करते हो तो आपकी जो सैलरी रहने वाला है, इन हैंड सैलरी जो मिलेगी इंडिया में, जो क्या सैलरी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके अगर आप एक फ्रेशर आफ्टर ग्रेजुएशन इन बीएससी अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपकी जो सैलरी बेसिक रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, तो वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद बात करेंगे जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके आफ्टर ग्रेजुएशन, वो क्या चीज रहने वाली है इन बीएससी। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला अपना फर्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट बीएससी। ये बातें जो बीएससी है वो बहुत सारे बच्चों को पहले से ऑलरेडी पता होगा, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता हो, या फिर जो 9th 10th में बच्चे हो उनको नहीं पता हो। तो उनके लिए बेसिकली ये
थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं कि बीएससी क्या है और क्या चीज है बीएससी उसके बारे में, और क्या क्या चीजें आती हैं बीएससी के अंदर, वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला आपका जो ये कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है एक साइंस के फील्ड में, जो कि आपका यूजीसी के थ्रू 3 साल का होता है। और जो यूजीसी है, यूजीसी क्या है, यूजीसी है एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि जो भी यूनिवर्सिटीज है अपने इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, उन सभी का जो कंट्रोल है यूजीसी का है। यूजीसी एक गाइडलाइंस जारी करेगी, वो सारे यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना पड़ेगा जो भी यूजीसी के अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो वो जो भी कोर्सेज होते हैं बीएससी जैसे कोर्सेज, वो सारे यूजीसी से ग्रांटेड होते हैं। तो ये जो बीएससी कोर्स है एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। अगर आपको किसी साइंस के फील्ड में किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना, जैसे कि रिसर्च इन बेसिक रिसर्च करनी है, या फिर किसी बेसिक फील्ड में आपको जाना है, तो उसके लिए आप बीएससी कर सकते हो। और बीएससी के जो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जितने भी जो बीएससी के ब्रांचेस हैं डिफरेंट, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आगे देखने वाले हैं हम ब्रांचेस के बारे में। तो उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको बीएससी करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। जो अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो रहने वाला है, जैसे कि आपके जो क्राइटेरिया फर्स्ट की 10+2 होना चाहिए। और जो 10+2 है यानी कि आपके 11th-12th में आपकी साइंस स्ट्रीम रहनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम यानी कि आपका पीसीएम हो या आपका पीसीबी हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ और बायोलॉजी, दोनों में से एक आपके पास पर्टिकुलरली होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो बीएससी करने के लिए। और मिनिमम जो परसेंटेज है 10+2 में वो आपका 50% रहना चाहिए। तो अगर आपका 50% है बीएससी 10+2 में, तो आप एलिजिबल हो बीएससी करने के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो एज है आपका। सबसे बड़ी चीज है जो आपका एज है, वो एज की कोई लिमिट नहीं है। आप 20 साल के हो, आप 30 साल के हो, 25 साल के हो, 40 साल के हो, कोई भी बीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई एज लिमिट नहीं है। आप जब मर्जी चाहे आपको पढ़ने का बीएससी का, तो आप उस तभी भी अप्लाई कर सकते हो और अपना जो भी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एंट्रेंस लेवल एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं बीएससी के लिए, पर्टिकुलरली अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और फिर बच्चों का एडमिशन होता है उसमें। तो ये अपना उनका अलग अलग प्रोसेस रहता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है और कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो अब देख लेते हैं जो कोर्स डिटेल है बीएससी का वो क्या है, और उसकी जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये डिग्री है, आपको एक बीएससी की जो डिग्री मिल रही है वो आपको बैचलर की मिलेगी। बैचलर की डिग्री मिलेगी बीएससी, अगर आपको बीएससी करनी है तो। उसके बाद जो बीएससी का फुल फॉर्म बताएं तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो देख सकता है बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी की जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस, सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी नो, और कुछ बच्चों को नहीं पता तो वो देख सकते हैं। तो अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो जो बेसिकली आपका कोर्स रहने वाला है 3 साल का रहता है। अगर बीएससी के लिए आप अप्लाई करते हो तो 3 साल का बीएससी का कोर्स होता है। उसके बाद अगर जैसे कि एज की हमने बात की अभी ऊपर, तो एज ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो और बीएससी कर सकते हो। जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है बीएससी करने के लिए वो है आपका 10+2 में 50% रहना चाहिए। कोई भी बोर्ड हो सकता है, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, कोई से भी बोर्ड हो सकता है। अगर बात करें फीस, जो फीस आपका लगने वाला है पर ईयर पर एनम, तो वो कितना लगने वाला है। ये भी जो फीस है फीस स्ट्रक्चर हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनकी कम फीस होती है, कुछ की ज्यादा होती है। जैसे कि प्राइवेट में जाकर आप एडमिशन लेते हो उनकी थोड़ा फीस हाई रहती है। तो जो वैरी करता है फीस आपका इन इंडिया, वो आपका 10,000 से लेके 2 लाख तक जा सकता है पर ईयर का। उसके बाद अगर बात करें जो सैलरी ऑफर होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, जो बीएससी करने के बाद अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो वो आपका जो एवरेज पे स्केल मिलता है, बेसिक पे स्केल, वो होता है 6 लाख के अराउंड, 6 लाख पर एनम, मतलब पर ईयर आपको 6 लाख तक मिल सकता है बीएससी कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट रोल की बात करें कि क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वो सारी ये चीजें हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और वैसे भी आप यहाँ अगर देखना है तो देख सकते हो, जैसे कि आप साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हो, एज अ लेक्चरर वर्क कर सकते हो, बायोलॉजिस्ट, रिसर्चर,
लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो सकते हो आप, केमिस्ट हो सकते हो आप, रिसर्च में जा सकते हो आप, किसी फील्ड में करना है तो, और टेक्निकल राइटर, एडिटर, फार्मास्यूटिकल और प्लांट बायोकेमिस्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन बीएससी इन बीएससी कर सकते हो। तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया हो गया, एलिजिबिलिटी होगी। अब बात करते हैं कैसे आप बीएससी कोर्स में या फिर बीएससी बैचलर में एडमिशन ले सकते हो। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है आपका मेरिट बेस एडमिशन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, और जो दूसरा तरीका है वो आपका एंट्रेंस बेस होता है। तो कुछ बच्चे मेरिट बेस पे एडमिशन लेते हैं और कुछ बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एडमिशन लेते हैं। तो अब बेस्ट कौन सा है ये नहीं बताऊंगा, बट जो नई रूल्स गवर्नमेंट के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू जारी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी बैचलर डिग्रीज हैं, जो भी बैचलर डिग्री के कोर्सेज हैं, वो सारे अब एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन होंगे। तो ये जो है मेरिट बेस पे ये अब धीरे धीरे बंद हो रहा है और ट्रांसफर हो रहे हैं हम इस तरफ, एंट्रेंस बेस की तरफ, एंट्रेंस एग्जाम की तरफ। और एंट्रेंस लेवल पे अब एडमिशन होना हर एक कॉलेज में, हर एक बैचलर डिग्री के लिए स्टार्ट हो गई हैं, जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा है अब से। तो 2022 से अब स्टार्ट हो गया है। तो मैं बोलूंगा आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें और अच्छे से अच्छा कॉलेज अपना सीट अपने अच्छे से कॉलेज में सीट अपना फिक्स कर ले। तो कुछ जो बीएससी कोर्सेज हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से वो कोर्सेज हैं और किस किस में आप बीएससी कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हैं जिसमें आप ब्रांचेस हैं जो इसमें आपकी बीएससी कर सकते हो। तो जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस में कर सकते हो आप, जियोलॉजी बन सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, बीएससी इन फाइनेंस कर सकते हो, बीएससी इन बॉटनी कर सकते हो और बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएससी करते हैं, इनकी जो जॉब प्रोफाइल रहने वाली हो, जो एज अ मतलब जो आईटी फर्म्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, उसमें आप बेसिकली काम करते हो। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगती है कंप्यूटर एप्लीकेशन की कि आप जब बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन करते हो तो आपके लिए जो फ्यूचर की चीजें हैं बहुत इजी पड़ जाती है, क्योंकि आप जैसे भी जानते हो सब कुछ आप आर्टिफिशियल हो रहा है, सब कुछ टेक्निकल हो रहा है। तो इसमें अगर करते हो तो जो जॉब प्रोफाइल रहने वो भी अच्छी होगी, और अगर आपकी जो सैलरी है, सैलरी की बात करें तो वो भी आपकी बहुत ही बेटर रहने वाली है। तो मेरी तरफ से अगर एक बार इसके लिए ट्राई जरूर करना। उसके बाद अगर वैसे आप जो भी कोर्सेज हैं वो सारे देख सकते हो, ये सारे कोर्सेज हैं जो भी आप बीएससी में कर सकते हो। और वीडियो को पॉज करके एक एक करके आप गो थ्रू हो जाओ कौन कौन सी कोर्सेज हैं, किस किस चीज में आप बीएससी कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेड्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, केमिस्ट्री इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, न्यूरोलॉजिकल इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें कि आप एज अ रिसर्चर, एज अ टेक्नीशियन काम कर सकते हो। तो कुछ पॉपुलर जो एंट्रेंस एग्जाम है यूनिवर्सिटी की, या फिर कह लो जो ऑल ओवर इंडिया जो एंट्रेंस एग्जाम होती हैं इन बीएससी, अगर एक बंदा है जो बीएससी करना चाहता है उसके लिए कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम अवेलेबल है इन इंडिया ऑलरेडी, तो वो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ये है। तो जैसे कि आपका नेक्स्ट है और यूपीएसडब्ल्यू है, यूपीएसडब्ल्यू उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है एक, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। यूपी की जो भी स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो देख सकते हो आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। कुछ कर्नाटक के भी एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ नॉर्थ के भी है। एलपीयू नेक्स्ट है, एलपीयू में जा सकते हो। एलसेट है, बीएचयू यूयूटी है। बीएचयू का जो बीएससी का जो ब्रांच है ना, बीएससी का अगर बीएचयू से करते हो तो मैंने देखा है, मतलब मेरे जानने वाले हैं कुछ जो कि बहुत ही अच्छे पोजीशन पे अभी हैं जिन्होंने बीएससी से बीएससी करा है बीएचयू से। बीएचयू का है, बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता था और पहले से भी होता था, अभी भी होता ही है। अगर बीएससी का आपको करना है बीएचयू से तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है, आप जा सकते हो बिना सोचे। आईपीयू दिल्ली में भी जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसका भी होता है, आईपीयू का भी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है, वो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वो क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या कैसी कैसी प्रोसेस है एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर बीएससी के लिए जाते हो। तो सबसे पहले कोई जो स्पेसिफिक जो पैटर्न है वो नहीं है, बट जो ऑल ओवर जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो कुछ सेम होता है, क्योंकि
जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एंट्रेंस एग्जाम तो लगभग सारे एक ही होते हैं, बट जो यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम लेवल है वो वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी अपना अलग तरीके से, अलग सब्जेक्ट या अलग पैटर्न से अपना एग्जाम लेते हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज सेम फॉलो करते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। तो ये वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट जो ऑल ओवर मतलब एक ओवरव्यू है, वो आपका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो 10+2 का होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, पीसीएम होगा या फिर पीसीबी होगा। तो अगर पीसीएम आपके पास है तो पीसीएम का जो सब्जेक्ट है वो तीनों आएंगे, और उसके साथ साथ आपका जो जनरल एबिलिटी, जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके मैथ्स को जो 10th तक का मैथ होता है, जनरल एप्टीट्यूड उसके अंदर आता है। तो जो 10th तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मैथ्स के, और जैसे प्रॉफिट लॉस होगा उस तरीके की चीजें मिल जाएंगी आपको देखने के पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के। तो आपका पीसीबी है, पीसीएम है, 10+2 में आप इसके लिए अप्लाई इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे सब्जेक्ट से, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो। अगर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर जो टाइमिंग रहने वाली है आपके एंट्रेंस एग्जाम की, वो 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक की हो सकती है। और जो आपका सिलेबस पैटर्न है वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आप कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट है वो दे रहे हो, उसके हिसाब से आपको ये कंडक्टिंग जो भी यूनिवर्सिटीज हैं कंडक्ट करवाती हैं वो वेरी कर सकती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आपका पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑल ओवर अगर देखें तो सेम ही होता है। पीसीएम, पीसीबी या फिर और उसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड तो ज्यादा सेम होता है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम जो ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश भी आपको पूछ जाता है, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है, लगभग आपका जो मेन सब्जेक्ट है 10+2 में वही पूछी जाती है। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले बीएससी में, आपका जो क्या रहने वाला फीस स्ट्रक्चर, अगर इंडिया की बात करें जो 3 साल की फीस स्ट्रक्चर आपकी रहने वाली इन इंडिया, अगर आप इंडिया में बीएससी करते हो तो आपको जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला 3 साल का वो क्या रहने वाला है। अगर एवरेज स्टूडेंट एवरेज की बात करें जो इंडिया में आपको लग जाएगी, अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो 10 लाख से 2 लाख तक की जो आपकी पर ईयर की फीस है वो लग सकती है। कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो हाई चार्ज करती हैं, जैसे कि 2 लाख का रेंज है वो कुछ अगर जो यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट उसमें लग सकती है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में आपका कम ही लगेगा, हजार में कुछ हजार लगती हैं पर ईयर, इसलिए यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। तो फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। उसके बाद अगर बात करें जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं अपने इंडिया की, उनकी क्या फीस है, जैसे कि बहुत सारे ड्यू के कॉलेज हैं उनकी फीस यहाँ पे आप देख सकते हो, और कुछ यहाँ पे दूसरे भी यूनिवर्सिटीज हैं। मिरिंडा हाउस जो आपका ड्यू के अंदर आता है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन आता है, वो आपकी जो पर एनम की उनकी फीस होती है 1.75 लाख पर एनम है। उसके बाद मिरिंडा हाउस की 1 लाख पर एनम है। ऐसे ही आप देख सकते हो इस वीडियो को पॉज करके कौन कौन से कॉलेज से कौन सी मतलब कॉलेज क्या क्या फीस है उनकी पर ईयर की। अब अगर बात करें कैरियर ऑप्शंस की, अगर आप बीएससी ग्रेजुएशन करते हो, बीएससी में ग्रेजुएशन करते हो, तो आपका जो वर्क फील्ड रहने वाला है या फिर जो आपके कैरियर ऑप्शंस है आपके आगे फ्यूचर में वो क्या रहने वाला है। आफ्टर ग्रेजुएशन इन बीएससी आप एज अ रिसर्चर स्कॉलर बन सकते हो, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो, एज अ प्रोफेसर बन सकते हो, लर्निंग काउंसिल बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट जा सकते हो वर्क करने। उसके बाद ये तो हो गया आपकी जो अगर आप बस बीएससी करके कुछ ऐसे काम करना चाहते हो। तो अब बात कर ले अगर आप हायर एजुकेशन जाना चाहते हो, बीएससी कर लिया, अब मैंने बीएससी के बाद अब मुझे कुछ मास्टर्स में करना है या फिर पीएचडी वगैरह करना है, तो या फिर कोई अलग मास्टरी करनी है, तो वो कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी। तो ये अवेलेबल है। आप बीएससी के बाद हायर के लिए जा सकते हो, एमएससी के लिए आप एमबीए कर सकते हो, आप एमएस कर सकते हो, आप पीजीडीएम कर सकते हो। तो ये जो एमबीए और जो पीजीडीएम है ये आपका ये जो आपका ये है मैनेजमेंट से रिलेटेड, और एमबीए भी मैनेजमेंट से है, पीजीडीएम भी लगभग सेम होते हैं। तो आप मास्टर के लिए इनमें जा सकते हो अगर आपने बीएससी परस्यू किया हुआ है तो। अब एट द एंड बात कर लेते हैं अपना सैलरी जो बीएससी के एक ग्रेजुएट को मिलता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि सैलरी पे सबको अच्छा चाहिए होता है, सबको पैसे चाहिए। तो एट द एंड बात कर लेते हैं जो एज अ फ्रेशर आप अगर बीएससी ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तो आप कितना बेसिक एज अ फ्रेशर मतलब आपकी सैलरी क्या रहने वाली है किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी वर्क फील्ड में जाए तो
तो जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था पहले भी कि आपका जो 6 लाख पर एनम है वो आपकी रह सकती है। कुछ कंडीशन है, कुछ केसेस में आपकी जो सैलरी है वो बढ़ भी सकती है। ये वेरी करता है आपके कुछ फैक्टर्स हो जाए, जैसे कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कैसा है। आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा है, कुछ साल 2-3 साल ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। अगर आप जो किस फील्ड में काम कर रहे हो, कि डिजाइनिंग में कर रहे हो, मतलब कि किस सेक्टर में जो जॉब फील्ड है आपका, जो जॉब सेक्टर है, वो किस चीज से रिलेटेड है, वो भी बहुत मैटर करता है इस फील्ड में। तो अगर आप एक अच्छे सेक्टर में जाते हो तो आपको इजिली 6 लाख पर एनम जो है आपका सैलरी पैकेज है, एवरेज ऑन एन एवरेज इंडिया में जो मिलता है एज अ फ्रेशर, मतलब अभी मैंने ग्रेजुएशन पास किया, अब मुझे 6 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया, मुझे मिल रहा है। तो ये मतलब ऑन एन एवरेज है जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं। तो ज्यादा बुरी नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है पैकेज स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि अगर आप एक बार इंडस्ट्री में एंटर करते हो उसके बाद आपकी सैलरी ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके हिसाब से। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके छोटे भाई बंधु हैं उनमें शेयर कर देना, क्योंकि और जो फ्रेंड्स हैं आपके, जो मान लो जो 8th 9th में है, उनको नहीं पता होती ये चीजें, तो उनके लिए उनको शेयर कर दो। जो छोटे आपसे, या फिर आपके जो फ्रेंड है उनको नहीं पता, उनको शेयर करो, क्योंकि ये चीजें बेसिक हैं और ये चीजें पता होनी चाहिए हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो कोई सी भी क्लास में हो। क्योंकि अगर आपका अगर प्री प्लान रहता है, सब चीजें पहले से पता होता है, जो हम प्लानिंग करते हैं ना, जैसे कि मुझे क्या करना है, क्या चीजें करनी है, तो वो अगर सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर, सारी चीजों के बारे में, तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो इसलिए थोड़ा बेटर हो जाता है। तो फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।